अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बट गला आप लोगों को लग रहा होगा कि ख़राब हो गया, लग नहीं रहा, वाकई में ख़राब हो गया। और ये मेरी शोनस हो रही है और मैं आपको दिखा रही हूँ इसके पैर, और पैरों में छोटी छोटी सी पायल। तो ये इसकी नानी ने दी थी और अभी हम अनु के यहाँ गए थे ना, तो इसकी फूफी ने इसे पूरा सजा दिया। तो इसने हाथ में जो कड़े पहने थे वो इसकी फूफी ने दिए थे, नानी ने भी कड़े दिए थे, लेकिन वो बड़े थे तो वो आयरा ने पहन लिए। तो ये व्लॉग की शुरुआत जहाँ से हो रही है एंड भी वहीं पर होगा, ध्यान से देख। तो जी यहाँ हो रही है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ आपके जीजू के लिए नाश्ता। तो अब मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय, और चाय में आप लोगों को पता है कि मैं उन्हें दूध बना के, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगे हैं। वो पहले दूध पीते थे लेकिन अब नहीं पीते हैं, तो मैं उनको चाय में ही, दूध में ही पत्ती लगा देती हूँ ताकि वो उनको पता भी नहीं चले और उनके शरीर में कुछ ताकत भी चली जाए। तो ऐसी जालसाजियाँ तो हम सभी औरतें बहुत ज़्यादा खेलती हैं। जैसे कि उन्होंने अगर 2 पराठे खाने, मुझे पता है वो 2 ही खाएंगे, तो इतने भारी भारी बना देती हूँ कि 2 में उनका 3 का काम कर देती हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग भी ऐसा करते हैं? चलिए जी, यहाँ वक्त हो चला है आपको अपना नूरानी चेहरा दिखाने का। नूरानी है भाई, नूरानी है कि नहीं है? कमेंट करके बताओ। चलो, नूरानी है कि नूरानी नहीं है? तो मैं बना रही थी आलू के पराठे, और मैं आपको इसकी रेसिपी बिल्कुल नहीं देने वाली क्योंकि मैं हज़ारों मरतबा दे चुकी हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं। हाँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो पिछली वीडियोस जाके सर्च करें, तो उनमें आपको बेहतरीन से आलू के पराठों की रेसिपी मिल जाएगी जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। और मैं इसमें इतना वेरिएंट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और कितने कम मसालों से मैं बनाती हूँ। कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं होगी अपने पराठों की। मतलब जो नए उन्हें तो बताना होगा ना भाई, अब पुराने वालों को तो सब पता है, ठीक है, उन्होंने बना के भी देख लिया, उन्होंने बहुत सारी तारीफ भी कर दी। अब नए वालों को तो बताओ कि हम ये भी काम कर लेते हैं और सबको बहुत पसंद आता है ऐसा काम। तो चलिए जी, अब मैं आपके जीजू के लिए ही बना रही हूँ फटाफट से नाश्ता, तो उनको करा देती हूँ। फिर उसके बाद लिबा ने तो हाय तौबा मचाई रखी है, उनकी जान हरकान कर रखी है। तो अभी तो वो उन्हीं के पास है, लेकिन मैं अभी उसको ले आऊँगी अपने पास ही। तो यहाँ पर मैं ना उसका एक मैट रखती हूँ। सुबह के टाइम मैं उसका एक्चुअली डायपर उतार देती हूँ, सही बताऊँ तो थोड़ा उसे फ्री रखती हूँ। तो किचन में मैंने उसका एक मैट बना रखा है, तो उसके ऊपर उसे बिठा देती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे काम सारे चल जाते हैं। और मैं ना एक दिन आपके जीजू से पूछी, मैंने कहा भाई एक बार मुझे बैठ के लिस्ट बताओ कि आपको क्या क्या पसंद है, मैं नाश्ते में आपको क्या क्या वैरायटीज़ दूँ। तो कहने लगे कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं मतलब रोज़ आलू के पराठे दे दो? कहते हाँ दे दो। मतलब सही कहा है किसी ने, जिसको सुघड़ बीवी मिलती है ना, उन लोगों को खाने पीने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता। वो खाना पीना तो दूर की बात है, वो अपना दिमाग भी नहीं चलाते हैं कि कुछ बता ही दें कि क्या खाना है। और मतलब मैं उन लोग अब आप कहेंगे कि अच्छा हमें, मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं खुद को सुघड़ कह रही हूँ, दूसरों को फुगड़ बोल, मतलब ऐसे नहीं बोल रही मैं दूसरों को फुगड़, लेकिन किसी किसी को शौक़ होता है बनाने का और किसी किसी को बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा तो होता ही है। क्या कह रही हूँ मैं, समझ रहे हो ना आप? आप समझिए, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो आपसे बातें बातों में मेरा काम भी हो चला है और मेरा पराठा बन गया है, और इसके ऊपर मैं अभी लगा दूँगी ढेर सारा घी और फिर दूँगी अपने शौहर को। अच्छा, मैं हर बार यही बोलती हूँ ना आपकी जीजू, तो हाँ मैं बता रही हूँ कि मैं अब दूँगी अपने शौहर को। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कुछ पूछा कोई कुछ पूछा। तो अनु के यहाँ गए थे तो मैंने आइजल की ड्रेस पैक करी थी, लेकिन मैं उसे नहीं पहनाई थी। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, सॉरी डियर मैं नाम भूल गई, तो ये कह रही थी कि अभी आपने क्यों नहीं पहनाई मुझे बताओ। तो मैं बता देती हूँ कि अनु ने किया मेरे साथ गब्बरपन। उसने खुद तो अपनी बेटी को इतना अच्छा ड्रेस पहना दिया, मुझे ये कह दिया कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, बच्चे घबरा जाएंगे। और मैं भोली भाली उसकी बातों में आ गई, और बाद में सबने मुझे डांटा कि तुम उसकी बातों में क्यों आए। तो जी यहाँ बन चुका है इनका नाश्ता, और मैं जल्दी से फटाफट से चाय कर लेती हूँ और इन्हें देकर आती हूँ। और पराठे पता है मैं आपको बताऊँ, पराठे तो बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन इनकी एक आदत है, ये कभी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करते। हाँ, अगर कोई चीज़ 19-20 हो जाती है तो वो ज़रूर कहेंगे कि ये तूने ऐसा कर दिया। तो मैं आज इनसे यही कही थी, मैंने कहा पराठे कैसे बने, तो कहने लगे पता नहीं। मैंने कहा हाँ, अच्छी चीज़ की कभी तारीफ़ मत करा करो और बुरी चीज़ की हमेशा बताया करो। तो वो है ही ऐसे, उनका मतलब अलग ही मिजाज है, उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उम्र के किसी मुकाम पे समझ गई तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि वो ऐसे। तो यहाँ पर मेरी डॉल आ चुकी हैं उनको अच्छा खासा दुखी करके, और मैं इसे अपने पास आई थी क्योंकि अब उनका नाश्ता, मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया ना, तो अब वो नाश्ता करेंगे। और मैं यहाँ बना रही हूँ आयरा का नाश्ता। आयरा का तो मोस्ट फेवरेट है आलू का पराठा, और ये अभी मतलब आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रही है, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी महारानी मुझे दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और मेरा माइक पकड़ के खींच रही हैं, चोनू नो चुनना ना चुनना।
तो जी अब हो चुकी है शाम और हमारा नहाना धोना हो चुका है। और नहाना धोना मैंने दिन में ही कर लिया था। पहले मैं सोची थी कि मैं नहाऊंगी शाम को ही, क्योंकि हर साल शब कदर पे हम लोग शाम को ही नहाते थे, लेकिन अब बच्चे का साथ हो गया ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतनी सर्दी लगी हुई है कि मैं अभी भी दिन में भी गर्म पानी से नहाती हूँ। तो शाम को नहाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसे मैं दिन में ही नहा ली थी। तो अब ये इन बच्चों को मैं उठा रही थी कि चलो चलना है, लेकिन उससे पहले मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। मेरे पेट में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब सो के उठी थी तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, फिर तो इतना ज़्यादा हो गया कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो अभी तो मैं इन बच्चों को उठा रही थी, मैं कहा चलो चलो, मैं मतलब काफ़ी हद तक हिम्मत कर रही थी कि चलो हम चलते हैं दादी के पास। और फिर बच्चों का भी यही रहता है, अब आइज़ल को भी आदत पड़ चुकी है जाने की, तो वो भी ना सीढ़ियों की तरफ देखती है और फिर रोती है कि चलो चलो चलो। मतलब उसके बोलती नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी हरकतों से मुझे ऐसा लगता है। और आ रहा तो अल्लाह मचा के दरी देती है। तो यहाँ पर बस आइज़ल की चल रही है मस्ती। और आइज़ल आजकल पता है क्या करने लगी है, आजकल वो सहारा लेके मुझे पकड़ती है और एकदम से खुद छोड़ देती है और फिर खड़ी हो जाती है। तो ये एक्टिविटी मेरी आइज़ल की चलने लगी है, तो बड़ी क्यूट लगती है और अभी माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग तारीफ़ करते हैं। और हाँ, मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गई, जिनके कमेंट का मैंने जिक्र किया था, जिन्होंने पूछा था कि अन्नू को ड्रेस क्यों नहीं पाए, उनका नाम है अलशिफ़ा शेख ही है, शायद शेख है लास्ट में खाना, ये देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन अलशिफ़ा उनका नाम है, ये तो बात पक्की है। भैया नाम लेना भी ज़रूरी है, वरना फिर वो डांटेंगे कि अपी आपने मेरा कमेंट तो लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, और बाकियों के तो आप नाम ले लेती हैं। कोई अपी के बारे में नहीं समझता कि अपी की ज़िंदगी इतने जंजालों में भरी पड़ी है। अपी क्या क्या याद रखें, कितने ही कमेंट्स आते हैं, कितने ही कमेंट्स आते हैं कि आप हमारा नाम लो, हमारा नाम लो। और कितने कमेंट्स होते हैं कि वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे कोशिश करती हूँ कि दे दूँ रिटर्न में लेके, फिर काफ़ी सारे नहीं भी दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं, फिर उन्हें मैं उनका जवाब मैं वीडियो में देती हूँ। और यहाँ मेरी चेन खाई जा रही है और ये पता खुद भी देख रही है अपने आप को, तो खुश हो रही है। तो आयरा हमारी मैडम तैयार हो रही हैं, वो मुँह हाथ धो के और क्रीम लगा रही हैं। और आइज़ल अभी बस जस्ट सो के उठी है, तो ये अभी तैयार नहीं हुई है। मैंने आइज़ल बोला ना, तो मुझे देख रही है, इसको पता है इसका नाम आइज़ल है। यहाँ मेरी आयरा आ चुकी है उल्टे सीधे बाल बना के। आजकल अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ी बनने लगी है, हर बात में कहती है मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ, मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ। ये देखिए स्टाइल, ये बिल्कुल अपने पापा के जैसे स्टाइल करते हैं, वो भी ऐसी स्टाइल मारते हैं और ये भी ऐसी स्टाइल मारते हैं, बिल्कुल बनी बनाई पापा है। और यहाँ तक कि ये पता है बातों बातों में ये भी कहती है कि मुझे आपके जैसे नहीं बनना, मैं आपके जैसे नहीं बनना चाहती, आप तो मोटी हो। मैंने कहा हद हो गई यार, हद हो गई, अब तो बच्चा भी कहने लगा है। खैर उसका भी कुछ करेंगे जब सही वक्त आएगा, कहते ना हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हालांकि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे हो गया है पेट में दर्द। अरे एक मिनट बेबी। तो शब कदर की सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये सोनू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, अभी गिर जाती है, ध्यान ना देती मैं तो मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ घर जाने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। लेकिन मेरा पूरा दिल वहीं पड़ा है कि मैं जाऊँ, बार बार उठती हूँ, बार बार बैठ जाती हूँ, बार बार लेट जाती हूँ। अब मैं देखती हूँ मैं जा पाती हूँ नहीं जा पाती, ये तो वक्त बताएगा, देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो करने का मन होता है इंसान का, वो करने के वो कुछ भी कर जाता है। वो कुछ भी करने की मैं तैयारी तो कर रही हूँ, सोच रही हूँ। कपड़े मैंने नए पहन लिए, लेकिन अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही दिखाने की आप लोगों को। आवाज़ इधर उधर हो रही होगी, तो हिम्मत नहीं हो रही दिखाने की। तो मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अचानक ही पता नहीं कैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे नहीं समझ में आया। मैं दोपहर तक बिल्कुल ठीक थी, दोपहर में एसी वाले आए थे, एसी की सर्विस हुई है, सबको खाना पीना खिलाया, सब ठीक था। लेकिन शाम को उठी हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बस अल्लाह से दुआ है कि ठीक हो जाऊँ। चलो देखती हूँ क्या होगा आगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ चलो, नहीं बेबी।
तो घर जाने की 2 नाकाम कोशिशों के बाद अब मैं बिल्कुल गिर पड़ी हूँ बेड पे और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे से मतलब उठा ही नहीं जा रहा और आयरा के बार बार कहती मम्मा कोशिश करो, मम्मा कोशिश करो, क्योंकि शब कदर थी, त्योहार का दिन था और वहाँ जाके हम लोग को बहुत कुछ करना था। मैं तो इतनी प्लानिंग्स करके रही थी कि सब लोग नए कपड़े पहनेंगे और मम्मा मैं टाइम से आ जाऊँगी और फिर हम लोग पूरी रात मुझे वहीं रुकना था, वहीं इबादत करनी थी। तो सब चकनाचूर हो गए मेरे अरमान और मैं बिल्कुल धराशाही हो चुकी हूँ और यहाँ पर बच्चों के बीच पड़ी हुई हूँ। तो खुद को नहीं दिखा सकती, थोड़ा सा अजीब ही अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं बस अपना हाथ ही आप लोगों को दिखा रही हूँ और मेरे बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। एक माँ को कितना अच्छा लगता है ना, वो मतलब कितनी भी बीमार हो परेशान हो बच्चे आसपास खेलते रहते हैं तो उसे अच्छा लगता है। और हम इतने बीमार हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमारे कैमरे का एंगल ही कुछ और हो गया फिर भी जो भी मुझसे उस हालत में शूट हुआ मैंने आप लोगों को क्लिक कर दिया है। तो मतलब बच्चों की तो मस्ती फुल ऑन रहती है, इनको तो कुछ नहीं होता। मैं ज़रा भी बीमार हो जाती हूँ तो आयरा को लगता है मैं मर जाऊँगी कहती मम्मी मैं आपको मारना नहीं चाहती, मम्मी आप मरो नहीं, मैं आपको ठीक हो जाऊँ। तो कहती बेटा मैं मर नहीं रही, बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। बच्चे हैं ना ऐसे करते हैं। तो जी मैं नहीं जा पाई घर पे फाइनली, अब मैं आपको वो बता रही हूँ और मैं यहाँ नमाज पे बैठी हुई थी, नमाज़ें पढ़ रही थी। फिर मैं कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ। तो आपके जीजू चादर तान के सो रहे हैं। आप लोग कहेंगे जीजू नहीं उठते, इबादत नहीं करते, तो नहीं जी वो नहीं उठते, वो इबादत नहीं करते, वो नमाज़ें नहीं पढ़ते, वो रोज़े नहीं रखते, वो कुछ भी नहीं करते। उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि दिल साफ़ होना चाहिए और अच्छे दिल से सब काम करो, नेकी से सब काम करो, अल्लाह वो सुनता है। मतलब उनकी थिंकिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। और बस मैं अब कर लेती हूँ अपनी नमाज़ें पूरी। और रात के बजे थे 2 और यहाँ रात के बजे थे 3 और मेरे को भूख लग रही थी क्योंकि आइज़ल मेरा फीड लेती है तो आप लोगों को पता है फिर भूख तो लगती है। तो मैं यहाँ पर 2 अंडे बॉईल करके ले आई और चाय ले आई। तो आप लोग सोचोगे कि आप ये सहरी करें, नहीं जी मैं सहरी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं रोज़ा नहीं रखने वाली और रोज़ा मैं क्यों नहीं रखने वाली इस बात को मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फ़िलहाल तो मैं अभी बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय नाश्ता ले रही हूँ। और मुझे पता है कमेंट आएंगे कि हल्का फुल्का नाश्ता अभी जो भी है ये भी। और ये मेरा सोनू सो रहा है, वो क्यों चुकु चुकु ये बड़ा क्यूट लग रहा था सोते हुए, बिल्कुल गोले बेच के सो रहा। मैं सोच रही थी मुझे इबादत नहीं करने देगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र से इसे मुझे इबादत करने दी। और मैं ही जानती मैंने कैसे कैसे इबादत की है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो कभी बैठ के कभी उठ के कैसे कैसे मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं अपनी। खैर जो मैंने किया वो अपने लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, जब हर चीज़ बता रही हूँ तो मैं ये भी बता रही हूँ। और मैंने रोज़ा क्यों नहीं रखा है इस बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी सी बात करूँगी ज़रूर। तो मेरी थोड़ी सी सोच गलत हो गई है, तो वो क्या हो गया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। नो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज है मतलब नेक्स्ट डे, शब कदर हो चुकी है रात को और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ दूसरे दिन। दोपहर के बजे हैं 3 और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैंने रोज़ा नहीं रखा है। तो क्यों नहीं रखा मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रख नहीं सकती थी, मैं रख सकती थी। जब मैं इबादत कर सकती हूँ तो मैं रोज़ा भी रख सकती थी माशाल्लाह से। लेकिन मैंने ना पता क्या हुआ, मैंने कल बहुत सारी इबादतें भी करी, फिर बीच बीच में पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर मैं बीच बीच में आके लेट रही थी। बट मुझे वो लेटना ना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने यही सुना है कि अल्लाह की इबादत करो आज की रात, मतलब कल की रात शब कदर से, और या फिर क्या कहते हैं अल्लाह का जिक्र करो। तो मैं अकेली थी, किससे जिक्र करती क्योंकि मैं घर तो गई नहीं थी और लोगों से फ़ोन पे गप्पे तो लड़ाना ठीक नहीं रहता ना, वैलिड नहीं रहता। इन्हें देखो मैं बोल रही हूँ तो ये मुझे देख लिया। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे ही कुछ अल्लाह का जिक्र सुन लेते हैं, बातें सुन लेते हैं। तो मैंने यूट्यूब खोला और ऐसे ही मतलब आ जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्राउज़र में, तो वो मैंने देखी। तो उसमें तो पता चला, फिर तो मेरी आँखें ही खुल गई बिल्कुल। उसमें ये बताया कि शबे बारात जैसी कोई रात है ही नहीं, और ये जो हम करते हैं ये गलत कर रहे हैं, बहुत सालों से गलत और गुनाह के रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये सब गलत है। और मतलब दीन की नॉलेज कम है हम लोगों को, इसलिए हम करते हैं। और उन्होंने ना मैंने उनको देखा था, एक मौलाना साहब थे, उनकी तकरीर में सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि शब बारात जैसी कोई रात नहीं होती और इबादत हर रात होती है। और हमने बचपन से सुना था कि कल की रात अल्लाह पाक कहते हैं ना 7वें अर्श पे, 7वें आसमान पे होते हैं, तो और नीचे आ जाते हैं, पता नहीं तीसरे पता नहीं दूसरे पे पहुंच जाते हैं। तो हमारी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हमने ये सुना था कि चलो अल्लाह पाक नहीं फरिश्ते आ जाते हैं। फिर उन्होंने बोला फरिश्ते भी नहीं आते। उन्होंने एक सूरत बताई थी, उसमें साफ लिखा था कि ये आया था
कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, लेकिन वो इस शब बारात वाली रात पे नहीं, वो हर रात आते थे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हुई। बहरहाल पता चला कि हम इतने सालों से जो करते आ रहे थे, तो वो हम गलत कर रहे थे। यानी कि हम इबादतें कल की रात उठ उठ के मतलब मर भी रहे होते। अब जैसे कल मेरी तबीयत इतनी खराब थी, तब भी हम इबादत कर रहे हैं। तो कहने में ये आया था कि आपको क्या करना है, आप अगर इबादत करते हो तो हर रात करो ना। और ये अल्लाह पाक के नीचे आने की बात, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह पाक नीचे आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता, लेकिन वो हर रात आता है। रात के तीसरे पहर में जो तहज्जुद का वक्त होता है उस वक्त आता है, और वो उस वक्त कहता है कि अपने बंदों से कि मांगो मुझसे कुछ तो मैं तुम्हें दूंगा। तो मतलब बहुत बड़ा इतने सालों से पोपट बन गया है। तो फिर चलो, अब इबादत तो कर ली थी, अब जो भी था। तो काफ़ी लेट मेरी आंखें खुली, तो फिर मैंने रोज़ा तो इसलिए नहीं रखा कि उन्होंने यही बोला था कि रोज़ा रखना है तो इस नियत से बिल्कुल नहीं रखना है कि जी शब कदर का रोज़ा होता है, शब कदर का रोज़ा होता है, इस तरह से नहीं। रोज़े तो वैसे भी पूरे साल के मतलब पहले आए थे, अब तो हमारे आप साहब ने कम करा दिए थे 1 महीने के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रोज़ा रखना चाहते हो तो आप रखो, लेकिन नियत ये नहीं करना कि आप शब कदर के उस पर रोज़ा रखो। तो फिर मैंने कहा ऐसा कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरी भी नहीं है कि मैं फिर रोज़ा रखूँ ही, जो चीज़ पता चल गई है, तो इसलिए मैंने तो रोज़ा नहीं रखा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ये सही है। मेरा दिल तो उन्होंने जो गवाहियाँ दी, उन्होंने जो सूरतें पढ़ी, उन्होंने जो बताया उसको मान गया भाई, सिंपल सी बताऊँ। अब अगले साल से देखो क्या करते हैं, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है। कहीं पर ये भी होता है कि फिर जो इतने सालों से करते आए हैं, अब रोज़ रात को तो कोई इबादत करने नहीं बैठता, मतलब एक रात को कर लेते, ये बात भी ठीक है। लेकिन अब अगर इबादत करना गुनाह में शामिल हो रहा है तो वो उससे भी डर लगता है कि यार इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और फिर गुनाह कमा रहे हैं। तो उन्होंने हाँ 2 चीज़ें बताई थी कि आप अगर 2 चीज़ें करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, अपना ईमान तंदुरुस्त करें। उन्होंने कहा था एक क्या करना, हाँ रमज़ानों से पहले अपना ईमान दुरुस्त कर लें, और दूसरा क्या था, हाँ अगर आपके दिल में किसी के लिए अगर आपके दिल में किसी के लिए किना है तो उसे ज़रूर दूर करें। तो किना तो अल्लाह का शुक्र है मेरे मन में किसी के लिए भी नहीं होती। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो अपने मन में कोई बात रख के बैठे हैं कि जी ये ऐसी है, मैं इससे तब बदला लूँगी या मैं ऐसे करूँगी। मैं भूल ही जाती हूँ किसी से लड़ाई इन द सेंस कि अगर कोई कुछ कह भी देता है उस वक्त मुझे बुरी लग भी गई, मैं वैसे ज़्यादातर लोगों का जवाब मैं नहीं देती। मेरी आदत नहीं है बहस करने की, मेरी आदत नहीं है लड़ने झगड़ने की, उस टाइप का मेरा नेचर ही नहीं है, आप लोग को पता है। छोड़ू बात करने दो, सारा क्या इधर उधर कर दिया। हाँ तो मैं बता दी थी कि इस टाइप की मैं हूँ ही नहीं, तो किना विना तो है नहीं। और हाँ ईमान दुरुस्त करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे। और अब मैं सोचूं कि इसी तरह के मसाइल देखा करूँ, पढ़ा करूँ, ताकि काफ़ी नॉलेज मिले। और मुझे पता है बहुत सारे कमेंट नीचे आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो मुझे दोज़खी करार कर दिया कि आप दोज़खी हो, आप ये हो वो। यार मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, जितना उनका इल्म है वो कर सकते हैं, और मैं अपने आप में खुश हूँ, मुतमईन हूँ, एंड दैट्स इट। तो क्या है मतलब ये हुआ कि इतने सालों से पोपट हो गया जो हम करते थे। तो भाई मैंने तो ये सुना है, बाकी आप लोग देख लें, आप लोग भी सर्च करें। उनके चैनल का नाम शायद IRTC है, और डॉक्टर फैज़ अहमद नाम है शायद उनका, पक्का तो नहीं पता, आप लोग थोड़ा सर्च करें, उनकी दाढ़ी भी है। उन्होंने बताया था, फिर अपी से बात हुई तो अपी ने बताया कि हाँ जो बहुत ज़्यादा वो है ना, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, अरे वो जो बहुत फेमस है, गोरे गोरे से कंजी कंजी आंखें, उनका क्या नाम है, पता नहीं मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। चलो क्या नाम है आप बताओ। इन्हें देखो, आप इन्हें देखो, ये देखिए ये कैसे हीरोइन बन रही हैं। छोनू कैसे हीरोइन बन के दिखा लो। खाला जी देख रही है, हाय करो खाला जी को, हाय करो, हाय खाला जी, हाय खाला जी। अभी भी मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। हाँ डॉक्टर नहीं, पहले वाले तो डॉक्टर फैज़ अहमद थे और दूसरे वाले हैं तारिक जमील साहब। हाँ तो अभी बताई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि ये ऐसी कोई रात ही नहीं है जो हम इतने सालों से मनाते आए हैं। तो फिर मैंने अभी से कहा पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन फिर वो ये ना कि हम लोग सारे उन्हीं बातों से डरते हैं कि जो हम जब से हमने होश संभाला है वो काम करते आए हैं, और अब उसे आके कोई गुनाह कह दे तो होता ही है। बट चलो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ मैं ये बता रही थी कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल है, कोई कुछ पूछा है, कोई कुछ पूछा है, तो धीरे धीरे कवर कर लूँगी। अभी आप लोगों ने पूछा कि अनु को ड्रेस क्यों नहीं पहनाई थी, तो वो मैंने बता दिया है। एक और सवाल ले लेती हूँ कि एक बहन ने मुझसे पूछा था, एक नहीं मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा था, कॉमन सवाल है इसलिए ले रही हूँ, कि आप ये क्यों कह रही थी कि आप अपनी ज्वेलरी देने अपनी मम्मी को आई हो, आप अपनी ज्वेलरी मतलब अपनी सास को क्यों देती हो। तो सिंपल सी बात है, मैंने भी रिप्लाई यही किया था कि भाई
वो मेरी माँ है, अपनी माँ को हम अपनी माँ को हर चीज़ देते हैं, तो मैं उनको देती हूँ संभाल के रखने के लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, मतलब सास माँ नहीं होती यार, हद हो गई। मेरी बहनों अपनी सोचों को सुधारो। मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कह रही जिन्होंने कमेंट किया वो कहेंगे कि आप मतलब हमें ऐसे कह रही हो, कह नहीं रही, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि सास माँ ही तो होती है। मेरी तो माँ है, वो मेरी माँ है, मेरी माँ है मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरी ससुर। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब हमें इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो आपको मिलेगा कल मॉर्निंग में। चलो बाय बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।